नमस्कार सभी को और आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि आपका डिवाइस बार-बार डिस्कनेक्ट क्यों हो जाता है। और सबसे पहले हम जो कोशिश कर सकते हैं वह है कनेक्शन को डिसेबल करना, क्योंकि ये कभी-कभी कनेक्शन में अस्थिरता पैदा करता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है। तो Xiaomi ईयरबड्स एप्लीकेशन खोलें और अगर आपने अपने ईयरबड्स को एप्लीकेशन में जोड़ा है तो आपको वही मेन्यू दिखाई देगा। यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है और एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और ठीक यहाँ तीसरी लाइन पर हमारे पास डायल कनेक्शन है, तो सबसे पहले इसे डिसेबल कर दें। साथ ही अगर ये तरीका मदद नहीं करता है तो हमें स्पेशल ऑडियो भी डिसेबल करना होगा। तो वापस जाइए और यही मुख्य मेन्यू में ऑडियो इफेक्ट्स पर जाइए, उस पर क्लिक करें और हमारे पास डायमेंशनल ऑडियो है। इस पर भी क्लिक करें और हमें इमर्सिव साउंड को डिसेबल करना है, इससे भी यह समस्या ठीक हो सकती है। अगला तरीका, अगर ये दोनों तरीके आपकी मदद नहीं करते हैं तो मैं आपको सॉफ्टवेयर रीसेट करने की सलाह देता हूँ। तो अपने ईयरबड्स को चार्जिंग केस में रखें और उसके बाद केस को बंद कर दें। अब आपके ईयरबड्स आपके फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो बस चार्जिंग केस खोलें और आपके ईयरबड्स फिर से आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे आपकी समस्या ठीक हो सकती है। अगर इससे भी मदद नहीं मिलती है, तो अगला कदम है फैक्ट्री रीसेट करना। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आपको अपने ईयरबड्स को चार्जिंग केस में रखना होगा, लेकिन ढक्कन बंद नहीं करना है। नीचे की तरफ एक कनेक्शनल बटन है और आपको इस कनेक्शनल बटन को तब तक दबा कर रखना है जब तक ये एलईडी लाइट 3 बार लाल नहीं चमकती। ये पेयरिंग मोड में चला जाता है और सफेद रंग में ब्लिंक करने लगता है। कोई बात नहीं, इस बटन को दबाए रखें। 1, 2 और 3 हो गया। अब आप अपनी उंगली हटा सकते हैं और फिर हमें इन ईयरबड्स को अपने फ़ोन से हटाना है और फिर से जोड़ना है। तो सेटिंग्स में जाएं, अब ब्लूटूथ पर जाएं और यहीं डिवाइस लिस्ट में अपने ईयरबड्स के पास जानकारी का आइकन है, या अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो सेटिंग्स का आइकन है। इस पर क्लिक करें और फिर डिवाइस को भूल जाएं। डिवाइस को फिर से भूल जाएं। और अब अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो नया डिवाइस पेयर करें पर क्लिक करें। ऊपर आपको यह बटन दिखाई देगा। फैक्ट्री रीसेट के बाद पेयरिंग मोड में जाने के लिए कनेक्शन बटन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये ईयरबड्स अपने आप पेयरिंग मोड में चले जाते हैं, डिवाइस लिस्ट में टैप कर देते हैं। और हो गया। अब जांचें, शायद इससे यह समस्या ठीक हो जाए। अगर इससे भी आपकी समस्या ठीक नहीं होती है, तो आखिरी और सबसे प्रभावी तरीका है नेटवर्क सेटिंग्स को पूरी तरह से रीसेट करना। तो सबसे पहले मैं इसे एप्पल डिवाइस के लिए विस्तार से दिखाऊंगा और फिर एंड्रॉयड डिवाइस के लिए भी। अगर आपके पास एक एप्पल डिवाइस है, तो सबसे पहले सेटिंग्स एप्लीकेशन खोलें और उसके बाद हमें जनरल सेक्शन में जाना है। तो उस पर क्लिक करें। यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल करें और सबसे नीचे आपको ट्रांसफ़र या रीसेट आईफोन का महत्वपूर्ण विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करें। यहाँ रीसेट पर क्लिक करें और फिर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का सावधानीपूर्वक चयन करें। अब कृपया अपना पिन दर्ज करें और फिर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स विकल्प पर क्लिक करें। अब हमें इंतज़ार करना होगा। अब अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाएं, फिर ब्लूटूथ विकल्प को खोलें और यहाँ अपने नए ईयरबड्स पर टैप करें और अब कनेक्शन हो गया है। अब चलिए अगला कदम एंड्रॉयड डिवाइस के लिए देखते हैं। कृपया सेटिंग्स खोलें। अब नीचे स्क्रॉल करें और हमें सिस्टम ढूंढना है।
यहाँ हमें ये मिल गया है। इस पर क्लिक करें और फिर नीचे स्क्रॉल करें। आपको रीसेट ऑप्शंस में जाना होगा और यहाँ हमें रीसेट ब्लूटूथ और वाईफाई का विकल्प मिलेगा और बस यही सब हमें करना है। एप्पल डिवाइस पर हमारे पास ये विकल्प उपलब्ध नहीं है। हम केवल नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं और इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ एंड्रॉयड पर हम केवल ब्लूटूथ को रीसेट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करें और फिर रीसेट पर क्लिक करें। बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह मददगार लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे।